IBN 7 हौसला है। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। इसके लिए बीजेपी की चुनाव समिति की पार्टी मुख्यालय में बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ अरुण जेटली, नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिल सकता है। मालवीय नगर या ग्रेटर कैलाश से किरण बेदी चुनाव लड़ सकती हैं और आज ही बीजेपी में शामिल हुई कृष्णा तीरथ को पटेल नगर से चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं विनोद कुमार बिन्नी को पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ उतारा जा सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी चुनाव प्रचार समिति की कमान किरण बेदी को सौंप सकती है। IBN 7 आपको 2 दिन पहले ही ये बता चुका है कि किरण बेदी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन किरण बेदी को दी जा रही तवज्जो को लेकर पार्टी में नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है। दिल्ली में पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने ये नाराजगी जाहिर कर भी चुके हैं, लेकिन आलाकमान से चेतावनी के बाद उनके सुर बदल गए। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल। पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी के बीजेपी में जाने से क्या हुआ? आपके पास 3 विकल्प हैं। A, बीजेपी में खिचखिच बढ़ी, B, बीजेपी में जीत की उम्मीद बढ़ी और C, बीजेपी में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं। टाइप करें AKS स्पेस A या AKS स्पेस B या फिर AKS स्पेस C और अपना जवाब हमें 518118 पर SMS के जरिए भेज दें। इसी सवाल का जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे। और बीजेपी ने घोषणा तो नहीं की है, लेकिन चाल ढाल से यही लग रहा है कि पार्टी की तरफ से दिल्ली में CM उम्मीदवार का चेहरा किरण बेदी होंगी। लेकिन बाहर से पार्टी में आई एक नेता को मिल रही इतनी ज्यादा तरजीह कई नेता हजम नहीं कर पा रहे हैं। सो किरण बेदी को दीदी कहने की नसीहत देने के बावजूद वो पार्टी के अंदर किचकिच की वजह बन गई। हालांकि इस किचकिच की शुरुआत करने वाले मनोज तिवारी शाम को सूरज की ढलती किरणों के साथ ही नरम पड़ चुके थे, लेकिन सवाल यह है कि कहीं ये किचकिच बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि किरण ने बीजेपी में फूट डालने का काम किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे नेता ने नहीं बुलाया था, इसलिए हम नहीं गए। न मैं किसी और के बुलाने से किसी के यहाँ चाय पीने जा सकता हूँ। मेरा अपना मत है कि हमारे नेता हैं, हमको जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। मेरे प्रायर कमिटमेंट थे, एंगेजमेंट थे। जरूरी नहीं है कि अगर एंगेजमेंट थे तो बाद में मुलाकात होती रहेगी। पिछले 4 चुनाव जो हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 राज्यों में, चारों में चेहरा दिखा करके हमने चुनाव नहीं लड़ा है। तो दिल्ली के बारे में भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने करना है। भारतीय जनता पार्टी में जोर शोर से शामिल की गई किरण बेदी पर पार्टी के भीतर किचकिच मची हुई है। पार्टी में आते ही किरण बेदी ने जिस तरह तीनों मेयर से लेकर दिल्ली बीजेपी के सभी सांसदों को चाय पार्टी पर घर बुलाया, उससे कुछ वरिष्ठ नेताओं में बेचैनी के साथ ही नाराजगी भी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से चेतावनी मिलने के बाद जल्द ही उनके सुर बदल गए। अभी किरण बेदी जी को CM का कैंडिडेट नहीं घोषित किया, उनको पार्टी में लिया है। मैं खुश हूं, और जब तक नहीं लिया है किसी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचे। हमको किसी ने, हम जैसे मैंने देखा किसी की राम माधव जी ने मुझे फोन किया, ऐसी कोई बात ही नहीं है, उनका कोई फोन ही नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में आई, हम सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और पार्टी के हर डिसीजन के अनुसार उनको आगे बढ़ना चाहिए। वो अच्छी नेता है, बीजेपी में आने से बीजेपी के लोगों को खुशी है। वैसे मनोज तिवारी खुद बीजेपी में नए हैं, लेकिन मनोज समेत कई और नेताओं की नाराजगी की वजह क्या है? माना जा रहा है कि पार्टी ने भले ही किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न किया हो, लेकिन पार्टी में आने के बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, उनसे लगता है कि वो खुद को बतौर CM पेश कर रही हैं। दिल्ली की राजधानी हो और उसमें हर तरीके की बुराई हो, नहीं हो सकता। हम वो अपना 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस
करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी और जुड़ के काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी तो आपको ऑफर दिया था कि आप उनकी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा बने। क्या मैम उसमें बदलाव क्या आ गया? उस समय आप नहीं गई और आज आप गई। वो था भूतकाल, आज है वर्तमान और हमने अब कल का सोचना है। मैं इस वक्त वर्तमान में हूँ, मैं वर्तमान में रहती हूँ। 9 बजे, सुबह 9 बजे सिर्फ मैं नहीं निकलूंगी किसी थाने या किसी स्कूल में या किसी डिस्पेंसरी में या किसी अस्पताल में। मैं ही नहीं, सारे सेक्रेटरी भी निकलेंगे, तमाम सेक्रेटरी आईएएस वाले सब निकलेंगे। वो भी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। अगर हेल्थ सेक्रेटरी तो हेल्थ में जाएगा, एजुकेशन है तो स्कूल में जाएगा, कोई जहां जहां जगह जाए, फूड एंड सप्लाई है तो फूड में जाएगा, वाटर है तो जल बोर्ड में देख जाके काम देखे। रोज सुबह 9 बजे वहां जाएगा, दफ्तर नहीं आएगा। 7 फरवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर आज बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति का ऐलान होना है, जिसकी जिम्मेदारी किरण बेदी को सौंपी जा सकती है। लेकिन किरण को लेकर पार्टी में हो रही बयानबाजी से पहले विपक्षी दलों को हमले का मौका मिल गया। Ever since the name of Kiran Bedi has propped up, I saw that video which has gone viral on YouTube, where Kiran Bedi is explaining all her P's and all senior leaders are sitting beside her with their hands on their face and not knowing what to say and where to look at. किरण बेदी के काम करने का अपना अंदाज है, ये अंदाज उन्हें जनता के दिलों में पहुंचाता है। तो इसी अंदाज की वजह से सत्ता प्रतिष्ठान काबिलियत के बावजूद उन्हें कई बड़े ओहदों से दूर रख चुका है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी दफ्तर पर किरण जब कार्यकर्ताओं से मुखातिब थी, तब कई नेताओं को चुप रहने की नसीहत देकर वो अपने तेवर दिखा चुकी है। ये मर्मरिंग जो चल रही है, मुझे भूल जाकर मुझे अगला क्या बोलना। आप मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ऐसे में किरण पर नेताओं की असहजता को समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? हमने आपसे सवाल भी पूछा है कि क्या बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता रश्मिकांत और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल। इसके अलावा बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी विक्रांत यादव। सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल जाहिर सी बात है आपसे ही पूछना चाहेंगे। बात यह हो रही है कि किरण बेदी की वजह से बीजेपी में फूट पड़ रही है। ऋचा जी, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि सूत न कपास, और जुलाहों की जगह मैं कहूंगा मीडिया में लट्ठम लट्ठा। अरे किसकी बगावत, कैसी खलबली और कैसा मन में आक्रोश। बगावत सुधांशु जी, ये एक सेकंड थोड़ा सा मैं बोलूं। बहुत सारे वरिष्ठ नेता आपके पास हैं, किरण बेदी की जरूरत आपको क्यों पड़ गई? देखिए, 2 प्रश्न अलग अलग हैं कि किरण जी का नेतृत्व है नहीं है और उनको लाना चाहिए था नहीं लाना चाहिए, तो उस पर बहस करनी, उस पर करेंगे। पहले तो जो असली है कि भाजपा के अंदर खलबली, हमारे यहां कोई खलबली नहीं है। आपने विजय गोयल जी का ट्वीट देख लिया, आपने अभी जगदीश मुखी जी का बयान सुना दिया, आपने हर एक का बयान सुना दिया। अब प्रश्न यह है कि क्यों कोई आएगा राजनीति के अंदर? अगर आपको राजनीति को बढ़ावा देना होता है तो अच्छे लोगों का हमेशा ही स्वागत होता है, क्योंकि राजनीति के अंदर अच्छे लोग जब राजनीति करेंगे तभी तो व्यवस्था ठीक होगी। नहीं तो हमेशा कहते हैं नेता खराब होते हैं। भाई खराब होते हैं, अच्छे लोग आइए, नेतृत्व दीजिए, नेतृत्व में शामिल होइए, तो व्यवस्था ठीक होगी। और किरण बेदी जी का सबसे बड़ा बात यह है कि उनकी विश्वसनीयता लोगों के मन में बैठी हुई है। लोगों के लिए वो एक अपने आप में आइकन है। एक बड़ा तबका है इस दिल्ली शहर का जो उनको आइकन की तरह देखता है, प्रतिबिंब है वो एक आदर्श का। तो इसलिए स्वाभाविक तौर पे किसी भी अन्य राजनीतिक दल का इसमें बिलबिलाना, खिसियाना और घबराना बहुत स्वाभाविक है। सुधांशु जी, अन्ना आंदोलन के देख रहा था कल मैं अरविंद केजरीवाल जी का। जी सुधांशु जी, अन्ना आंदोलन के वक्त आप जैसा कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए किरण बेदी जी आइकॉन है, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। ट्विटर पर अगर आप देखें, बहुत सारे लोग किरण जी को अपने उनके पुराने ट्वीट जो नरेंद्र मोदी के विरोध में उन्होंने ट्वीट किए थे वो याद दिला रहे हैं। ऋचा जी, बहुत अच्छा करा जो आपने ये प्रश्न उठाया। 2013 का एक वक्तव्य
लेकिन 2014 में उन्होंने क्या कहा? अंग्रेजी की एक कहावत है, ऑल व्हाट आई से टुडे इज व्हाट आई बिलीव टुडे, विद द प्रोविजो दैट इन लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स आई मे कॉन्ट्रडिक्ट द होल टुमारो। इससे बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अब आप एक चीज समझिए, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री की ओर की तरह जनता के सामने रखा, एक नई राजनीति आ गई, एक नया विचार आ गया लोगों में। कितने लोग बदले, कितने लोगों ने भाजपा को स्वीकार करा। जो भाजपा के पहले विरोधी रहे थे, आलोचक रहे थे, सबने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए भाजपा से के साथ कदम बढ़ाया। किरण बेदी जी ने भी कहा, मैं आपकी बात तब मानता जब किरण बेदी जी भाजपा की तरफ और या नरेंद्र मोदी जी के लिए मई 2014 के बाद अपनी स्वीकारिता देती हैं। ये तो लगातार इस यज्ञ में इनकी आहुति तो लगातार चलती रही है। कांग्रेस से मुक्त करवाने के लिए हिंदुस्तान को जो यज्ञ नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते ही चालू हुआ था, ये तो तभी से साथ है। तो इसलिए इतिहास की जब बात करती है तो परिप्रेक्ष्य होता है, और परिप्रेक्ष्य में 2014 में उन्होंने क्या कहा जब नरेंद्र मोदी जी बने, वो ज्यादा सार्थक है। जी सुधांशु जी, आऊंगी मैं आपके पास। बदलाव जिंदगी की एक सत्यता है। जी सुधांशु जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता रश्मिकांत जी हमारे साथ स्टूडियो में। रश्मिकांत जी, जिस तरह से अचानक 2 दिन के अंदर हर तरफ किरण बेदी छाई हुई हैं, कांग्रेस परेशान हो रही है और आपकी तो अपनी नेता कृष्णा तीरथ बीजेपी में चली गई हैं। देखिए, परेशानी तो बीजेपी में है। सच्चाई ये है कि बीजेपी ने जितने चुनाव लड़े अभी तक, राज्यों में भी और केंद्र में भी, अपने पुराने नेताओं के साथ लड़े, जो भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से। किरण बेदी जी कम से कम साल भर पहले तक तो भाजपा की विचारधारा से जुड़ी नहीं थी। वो अन्ना हजारे जी के साथ थी, जहां उन्होंने हर तरह के ठीक है, लेकिन सुधांशु जी ने कहा आज की आप बात कीजिए। हाँ, एक उनकी विचारधारा बदल नहीं, तो आज की बात करेंगे तो हम यूपीए की पुरानी बात को इसमें नहीं आने देंगे, इस डिबेट में, क्योंकि सुधांशु जी जरूर आएंगे उस पे। ठीक है, तो इस पे आप यूपीए को फिर आने मत दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो हम अगर आज का सच देखें, आज का सच ये है कि भाजपा के जो नेता हैं, जिन्होंने अपने 30-30 साल, 40-40 साल जिंदगी को के दिए हैं भाजपा को बढ़ाने के लिए, क्या वो असफल नेता है? क्या उनमें क्षमता नहीं है? अगर क्षमता नहीं थी तो भाजपा ने उनको लीडर क्यों बनाया? हर्षवर्धन को एक टाइम पे उन्होंने 4 महीने पहले, 6 महीने पहले घोषित कर दिया था। लेकिन रश्मिकांत जी, आपके तो अपने घर में प्रॉब्लम हो रही है, कृष्णा तीरथ गई है, हो सकता है और नेता चले जाएं, क्या करेंगे आप? जा सकते हैं, ये चुनाव के पहले, लेकिन जो कृष्णा तीरथ जी ने किया, ये एक बहुत दुखद घटना है। वो इसलिए क्योंकि ये एक विचाराधीन राजनीति और पब्लिक लाइफ दिखाती है। वो 6-7 चुनाव जीती, असेंबली में 2-3 बार जीती, 2 बार लोकसभा में जीती, केंद्र में मंत्री भी बनी और दिल्ली में भी मंत्री थी। क्या उनको 20-25 साल सत्ता में रहने के बाद अचानक 24 घंटे में नरेंद्र मोदी जी की काबिलियत याद आ गई, जिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते थे? बात नरेंद्र मोदी की काबिलियत की शायद ना हो, अपनी पार्टी, अपने आलाकमान से नाराजगी की भी तो ज्यादा हो सकती है। नहीं, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो आलाकमान से नाराजगी के अचानक पिछले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में आ गई। तब तक तो नहीं बोलती थी, क्योंकि उनको पता लगा कि मुझे टिकट नहीं मिलने वाली। तो मैं, सुधांशु जी उंगली खड़ा कर रहे हैं, वो बहुत उत्तेजित हो रहे हैं बोलने के लिए, वो अक्सर उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन नेवरदलेस अब जब उनको पता लगा कि टिकट नहीं आनी है, तो अब जब घर में गंदगी होती है, बड़े घर में गंदगी होती है कई बार, तो गंदगी जब साफ हो जाए तो उससे घर अच्छा लगता है। तो एक तरीके से जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से असल में सहमत नहीं थे, लेकिन सिर्फ सत्ता के लोभ में कांग्रेस में थे, अगर वो कांग्रेस से बाहर निकलें तो हमें कोई निराशा नहीं होगी। लेकिन बहुत दुखद बात है कि इतनी पुरानी नेता जो आपके साथ जुड़ी है, उनको आप इस तरह से कह रहे हैं कि गंदगी साफ हो जाए। बहरहाल मैं आपसे वापस आऊंगी। विक्रांत यादव बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रश्मिकांत जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बात थोड़ा, विक्रांत, सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कहीं पर भी कोई फूट नहीं है, कुछ नहीं है, सब नेताओं के बयान आ गए, लेकिन मनोज तिवारी ने एक बयान दिया, उससे वो पलटे। अंदर खाने में किस तरह की बातें हो रही हैं कार्यकर्ताओं के बीच, वरिष्ठ नेताओं के बीच? किरण बेदी के आने से खुश हैं कितने?
देखिए ऋचा, अब सभी नेता जो हैं, नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो एक बार औपचारिक रूप से साफ कर दे कि क्या भूमिका रहेगी किरण बेदी की, क्या उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या उनकी भूमिका होगी। क्योंकि बीजेपी जो जिस तरह की पार्टी है उसमें ये कल्चर है कि एक बार अगर पार्टी नॉमिनेट कर दे तो बीजेपी को ये लग रहा है कि उसके बाद हम जो छोटे मोटे अगर किसी का विरोध है या किसी को ये बात भा नहीं रही तो उन सब चीजों को वो दबाने में कामयाब रहेंगे, उन सब चीजों को मना लिया जाएगा। लेकिन अब इंतजार पार्टी को यही है कि आज की जो बैठक चल रही है बीजेपी दफ्तर में, उसमें उनके नाम का औपचारिक ऐलान होता है या नहीं। एक बार नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद पार्टी को लगता है कि फिर कोई चिंता की बात नहीं है, फिर ये जो बातें सामने आ रही हैं ये अपने आप खुद ब खुद शांत हो जाएंगी और किरण बेदी के आने का राजनीतिक फायदा पार्टी को मिलेगा। जी, लेकिन विक्रांत, इतने पुराने नेता बीजेपी में हैं, उन सबके कार्यकर्ता, उन सबकी अपनी फॉलोइंग होगी, अचानक किरण बेदी, शाजिया इल्मी, बिन्नी, कृष्णा तीरथ, किस तरह से कार्यकर्ता इसको, एक आम बीजेपी कार्यकर्ता किस तरह से देख रहा है इसको? देखिए, कार्यकर्ता के लिए हो सकता है कि उसे थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि जो पुराने संघ से जुड़े हुए नेता हैं या जो सालों से बीजेपी में रहे हैं उनको एक सिरे से अगर पीछे कर दिया जाए और नई पीढ़ी के वो नेता जो अभी पैराशूट करके आपकी पार्टी में आए, अगर उन्हें अहम भूमिका मिलती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं तक समझाने की एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर पड़ेगी और पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि वो उसका कैडर नरेंद्र मोदी के नाम पर उसके साथ है और वो कहीं नहीं हिलेगा। लेकिन जो किरण बेदी के नाम से किरण बेदी को अगर चेहरा बनाया जाता है तो पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी उसका भी उन्हें फायदा मिलेगा और अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी चुनौती देने में वो कामयाब रहेंगे, क्योंकि दोनों सामाजिक क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। रही बात किरण बेदी की कार्यशैली की, तो पार्टी के कुछ लोगों को यह भी लगता है कि किरण बेदी की चूंकि लंबे समय तक प्रशासनिक सेवाओं में रही है तो उनके काम करने का तरीका अभी तक एकदम आईपीएस वाला था। लेकिन राजनीति उस तरीके से नहीं चलती। राजनीति में आपको थानेदारी अलग रख करके आपको कार्यकर्ताओं से पर्सनल लेवल पर अपने व्यवहार बनाना पड़ेगा, उनके साथ मिल बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। जो कुछ सांसदों की नाराजगी भी सामने आई उसमें भी हमने देखा कि सांसदों को अगर व्यक्तिगत न्योता जाता किरण बेदी की तरफ से या उनसे बात पहले हो जाती तो शायद ये सब बातें नहीं होती। तो पार्टी को लग रहा है कि उनकी जो कार्यशैली है, उनकी पूरे लंबे प्रशासनिक सेवा के कारण, उसके कारण ये कार्यशैली है, उसको समय के साथ बदलाव किया जा सकता है। सुधांशु जी, सीधा सवाल आपसे। एक मिनट रश्मिका जी, सुधांशु जी के बारे में उन्हीं के जो सुधांशु जी पहले बोले थे, एक बड़ी हास्य बात बोले। उन्हें सुधांशु जी ने बोला कि मोदी जी के आने के बाद एक पार्टी में एनर्जी आ गई जो पहले नहीं थी। सब 35 साल के बाद, जो मतलब 35 साल भाजपा को बने हुए 35 साल हुए हैं, लेकिन जनसंघ तो पहले थी ही, एक नई सोच आ गई है। तो क्या इसका मतलब कि पिछले 35 साल जब से भाजपा बनी है वो सोच गलत थी? सुधांशु जी जवाब दीजिए। जनसंघ की सोच गलत थी? जी, मेरा सवाल आपसे कुछ और था, लेकिन अब आप पहले रश्मिकांत जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। नई ऊर्जा आप जो कह रहे हैं, तो मैं बोल लूं? जी बोलिए बोलिए। ऋचा जी, पहली बात तो एक मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, मतलब बड़ी विडंबना है। भाजपा का नेतृत्व क्या होगा ये भाजपा तय करेगी या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तय करेगी? अरे हम तो नहीं, हमारा उनको बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। हम लोग, भाई आप बीच में ना बोलिए, देखिए आपका तरीका नहीं गलत है। हाँ। आप तहजीब में इनको चर्चा करने का बेकार है। आपने तहजीब नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन बीच में किसी को नहीं टोकना चाहिए। शिष्टाचार कुछ रखिए। नहीं, आप बोलिए रश्मिकांत जी। भाजपा, अब आप बयान दोनों का बयान देखिए। अरविंद केजरीवाल जी तो कहते अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी, मतलब हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा वो अरविंद केजरीवाल जी अपने आप से तय कर लेते हैं। ये इनको देखिए आपके साथ जो बैठे हुए हैं। हमारे यहां हलचल हो रही है, भाजपा ने इन्हें नेता क्यों बनाया? भाई आपसे पूछ के बनाना है क्या हमें, या आपके प्रति हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही है? हर राजनीतिक संगठन को अपना नेतृत्व तय करने का उनका हक है, और किसी भी राजनीतिक दल को उनका नेतृत्व कौन करेगा ये तय करने का हक नहीं है। तो पहली बात तो एक चीज ये समझते हैं जी। अब जहां तक किरण बेदी जी का सवाल है या किसी और का सवाल है, जब सूरज की किरणें बिखरती हैं तो फूल वहीं लगते हैं। स्वाभाविक तौर पे जब यज्ञ होगा तो लोग उसमें आते हैं आहुतियां अपनी देने के लिए जी। प्रश्न ये पूछे कि आपके डूबते जहाज को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं?
क्यों चिंता आपको होनी चाहिए? अब आप देखिए, बयान देखिए, मेरा खून खून, दूसरे का खून पानी। जब तक मेरे यहां थी तो मैंने तो उनको केंद्रीय मंत्री बना रखा था, कैबिनेट मिनिस्टर बना रखा था। आज वो गंदगी हो गई क्योंकि आपकी कार्यशैली के से और आपके नेतृत्व से उनमें जो है निराशा है, वक्त की कमी आपको रोकना पड़ेगा। हम भी ये मानते हैं किसी भी पार्टी को, सुधांशु जी वक्त की कमी है, हम भी ये मानते हैं कि किसी भी पार्टी को अपने नेता के लिए इस तरह से शायद बात नहीं करनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल से बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा सुधांशु जी, क्या मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार आप घोषित करेंगे किरण बेदी को? देखिए, ये विशेषाधिकार जो है संसदीय बोर्ड का है, वो अभी बैठ रहा है और 1 घंटे में हो जाएगा जी। नेतृत्व के का जहां तक प्रश्न है, वो मुख्यमंत्री का उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा या उनको प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये भी तय हो जाएगा। लेकिन हाँ, लगता था कि एक ये चेहरा है जिसमें जनता में जिसके प्रति बहुत विश्वास है, उसकी विश्वसनीयता है और जनता के लिए प्रिय है चेहरा, तो इसलिए उस चेहरे को सामने रखेंगे। कोई भी राजनीतिक संगठन जब चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए तो लड़ता नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर जिसका आकर्षण जनता में होता है उसको सामने लाया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, बहुत साफगोई से उन्होंने मुझे सब मेरे पास वक्त नहीं है। रश्मिकांत जी 10 सेकंड लूंगा जी। सुधांशु जी की बात बिल्कुल ठीक है कि भाजपा या कोई भी पार्टी का हक है अपना नेता चुनने का जी। कांग्रेस का भी है, उनका भी है। मेरी एक छोटी सी बात को मेरा ख्याल शायद मिसअंडरस्टैंड कर दिया गया है, जिसको गंदगी बोला उसको मुझे ये बोलना चाहिए स्वच्छ कांग्रेस। ठीक है कि झाड़ू लगे, अगर झाड़ू लग गया और उससे साफ हो गई स्वच्छ कांग्रेस अभियान भी शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, रश्मिकांत जी और विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात सुधांशु जी ने बड़ी साफगोई से उन्होंने माना है कि पार्टी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है और उन्हें लगता है किरण बेदी एक ऐसा चेहरा है, एक ईमानदार चेहरा है जिसके दम पर पार्टी चुनाव जीत सकती है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है दिल्ली विधानसभा चुनाव। ये बात सच जल्दी रश्मिकांत जी उस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे, आज वक्त नहीं है। बहरहाल आज हमने जो सवाल पूछा था उस पर हमें लोगों की राय मिली है। हमने सवाल किया था कि किरण बेदी के बीजेपी में आने से क्या हुआ और हमने 3 विकल्प दिए थे। ए, बीजेपी में किचकिच बढ़ी, बी, बीजेपी में जीत की उम्मीद बढ़ी और सी, बीजेपी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस सवाल पर हमें हजारों SMS मिले हैं। 15% लोगों का मानना है कि बीजेपी में किचकिच बढ़ी है, 75% लोग मानते हैं कि किरण बेदी के आने से बीजेपी में जीत की उम्मीद बढ़ी है, जबकि महज 10% लोगों की राय है कि किरण बेदी के आने से बीजेपी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। राय से साफ है कि 3/4 लोग मानते हैं कि किरण बेदी के शामिल होने से बीजेपी को दिल्ली चुनाव में फायदा मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश रणनीति के शहर।